हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। इसके पहले हमने देशज, विदेशज, संकर शब्द को पढ़ा है। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 हमने पढ़ा था, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, वो ख़त्म हो गया उत्पत्ति का। अब सेकंड आते हैं रचना के आधार पर। इसमें है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या यौगिक रूढ़। इस क्या होता है इसको देखते हैं। जब भी रचना के आधार पर पूछे तो हम 3 प्रकार बताते हैं। अक्सर पूछता है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो वो 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला है रूढ़। वे शब्द जो परंपरा से एक विशेष अर्थ में प्रचलित हैं तथा उन्हें खंडित या विभाजित करने पर कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जो परंपरा से एक विशेष अर्थ में प्रचलित हैं, जैसे पहले से वो बोले जाते हैं, हम आप सब लोग उसको बोलते हैं। और एक उस जो होता है ना, एक परंपरा से प्रचलित है और उन्हें एक होता है ना रूढ़, मतलब जिद्दी, मतलब पहले से बोला जा रहा है तो बदल नहीं सकता है और उसका सार्थक अर्थ नहीं प्राप्त होता है विभाजित करने पर। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, किताब, सड़क, मेज। तब में धन ज करेंगे, क्या अर्थ? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सड़क को भी अलग करने पे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, किताब को भी अर्थ करने पे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब कि इसको हम विभाजित करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और रूढ़ का अगर हम एकदम सिंपल और सरल भाषा समझे तो जिद होता है ना, एकदम रूढ़, मजबूत। तो यही इसका अर्थ है कि इसको अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अपने आप में ही है ये किताब, सड़क, मेज। तो अब आप समझ गए होंगे रूढ़ का मतलब। आइए अब देखते हैं यौगिक रूढ़। यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होता है? वे शब्द जो सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। सार्थक खंडों का मतलब ये होता है जो शब्द को हम 2 भागों में बांटें, वो बट जाए और बटने के बाद अलग अलग अर्थ दे, उसे हम सार्थक खंड कहते हैं और उसका अर्थ निकलता है। तो सार्थक खंडों से मिलकर बना रहता है, उसका 2 खंड करेंगे, दोनों का अर्थ निकलेगा और वही जब मिलकर एक शब्द बन जाएगा उसका भी अर्थ निकलेगा, तो उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमधनालय, रसोई घर, रसोई धन घर, परोपकार, पर धन उपकार, सबका संधि हो जा रहा है। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी धन मार, नमस्कार, नमः धनकार, पनघट, विद्यार्थी, ये सब ऐसे शब्द हैं। इसका फ्रेंड्स एक ट्रिक है, सामान्यतः यही होता है, ट्रिक नहीं है, इसको पहचानने का समझिए एक तरीका है। कोई भी सामान्यतः शब्द जो उपसर्ग, संधि, समास के आधार पर होते हैं उन्हें यौगिक शब्द के अंतर्गत रहते हैं। उपसर्ग जैसे परोपकार है, पर धन उपकार, तो पर उपसर्ग है। संधि का एग्जाम्पल यहाँ देखिए, विद्याधन अर्थी, दीर्घ संधि है। समास के भी अंतर्गत आता है, जैसे ये चिड़ी मार तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। इसी तरह उपसर्ग, संधि, समास के आधार पर जो भी शब्द रहते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द या यौगिक रूढ़ वे शब्द जो यौगिक शब्दों के समान सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं परंतु परंपरा से एक विशेष अर्थ में रूढ़ या प्रचलित होते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। मतलब कि वे यौगिक शब्द जो समान सार्थक खंडों से तो मिलकर बने होते हैं लेकिन परंपरा से एक विशेष अर्थ में रूढ़ या प्रचलित है। मतलब परंपरा से, धार्मिक चीज़ों से वो प्रचलित हैं, रूढ़ हैं पहले से ही, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। अब इसको जो भी बहुव्रीहि समास होते हैं शब्द, वो प्रायः योग रूढ़ होते हैं। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे। जलज, श्वेतांबर, लंबोदर, नीलकंठ, पीतांबर,
मुरलीधर, दामोदर, चक्रपाणी, दशानन, त्रिनेत्र। ये रहा रूढ़, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ और यौगिक शब्द, ये तीनों रहा। आगे आइए देखते हैं। इसके पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था, वो 4 था। फिर रचना के आधार पर पढ़ा, वो 3 प्रकार का था। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। इनको शब्द शक्तियाँ कहते हैं। एग्ज़ाम में यही पूछता है कि अभिधा, व्यंजना, लक्षणा क्या हैं, तो ये शब्द शक्तियाँ हैं। यूपी टेट और सुपर टेट के लेवल पे इसका डिटेल नहीं पूछता है, इसलिए हमने नहीं बताया इसको। बस आप इतना जानें, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं जो अर्थ के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। अब चौथा आता है प्रयोग के आधार पर। आइए इसको देखते हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द को हम 2 भागों में बांटते हैं यहाँ पे, विकार और अविकारी। विकारी और अविकारी, सॉरी फ्रेंड्स, विकारी होगा, विकारी और अविकारी। तो पहले हम देखते हैं विकारी और अविकारी होता क्या है। विकारी शब्द, विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अब इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द अव्यय। अब अविकारी और अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आते हैं। तो यही इसका टेबल हम बनाए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, विकारी और अविकारी। तो विकारी अविकारी क्या है समझ में आ गया होगा। तो इस विकारी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी अव्यय के अंदर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इसको हम बारी बारी से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बारी बारी से करके इसको 8 हम लोग फिनिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।